हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी में पहली इकाई वाचन मेला जो है स्टैंडर्ड 7th का, उसके बारे में प्रश्नोत्तर इस वीडियो में दिए गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए हम देखते हैं प्रश्न 1। चित्र में कौन कौन सी पुस्तकों की प्रदर्शनी दिखाई गई है? तो उत्तर है चित्र में बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स आदि पुस्तकों की प्रदर्शनी दिखाई गई है। दूसरा प्रश्न है ग्रंथ दिंडी का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे ग्रंथ दिंडी का अर्थ है कि पुस्तकों के बारे में छोटे समूह में एक साथ चलकर उनके बारे में प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में कौन से घोष वाक्य बतलाए गए हैं? तो उत्तर लिखेंगे चित्र में 2 घोष वाक्य बतलाए गए हैं। पहला पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, और दूसरा है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ई बुक्स का क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे ई बुक्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इंटरनेट पर देखी जा सकें वे पुस्तकें। इन पुस्तकों को संगणक पर देखा और पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 5वां, ऑडियो बुक्स का क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे टेप रिकॉर्डर, मोबाइल या संगणक द्वारा सुनी जा सकने वाली पुस्तकों को ऑडियो बुक्स कहा जाता है या ऑडियो बुक्स कहते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको कविता 2 वह भी पढ़ाई थी, उसके भी प्रश्नोत्तर मैं इसी वीडियो में दे रही हूँ। ये है कविता 2 फूल और कांटे। देखिए इस कविता के बारे में। इसमें प्रश्न है बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। इसमें प्रश्न है, फूल का नाम दिया है और उपयोग और गंध, इन दोनों मुद्दों के आधार पर हमें इसका उत्तर लिखना है। तो हम उत्तर लिखेंगे। चलिए उत्तर देखिए, फूल का नाम गुलाब। हमें गुलाब का फूल बहुत पसंद है, यह बहुत सारे रंगों में खिलता है। लाल, गुलाबी, केसरी, सफ़ेद आदि रंग बहुत भाते हैं। इसका उपयोग के बारे में लिखेंगे, इसका उपयोग पूजा में, इत्र बनाने में, गुलकंद बनाने में होता है, और गंध बहुत ही मनमोहक होती है। ये हम पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उसके बाद हमें प्रश्न और दिए हैं, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है, रात में उन पर डैश चांद भी, डैश मतलब रिक्त स्थान, उसमें हम क्या भरेंगे? चमकता। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी डैश है डालता, डैश में हम भरेंगे चांदनी। दूसरा है, प्यार डूबी तितलियों के डैश कतर, डैश में रिक्त स्थान, यहाँ पर हम भरेंगे पर कतर, पर भरेंगे हम। और भौर काहे वेद देता डैश तन, डैश में भरेंगे हम शाम, शाम तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें फूल, पहला प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है? तो उत्तर लिखेंगे फूल तितलियों को गोद में लेता है। प्रश्न 2, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उत्तर लिखेंगे बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सा बरसता है? उत्तर लिखेंगे मेघ या मेघ एक सा बरसता है। इसके बाद चौथा है, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर लिखेंगे फूल भौरों को रस पिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा की ओर, मतलब ये व्याकरण है। इसमें हमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए हैं।
निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखिए, पुस्तक में हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें समानार्थी और कुछ विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर बनाने थे। तो हमने यहाँ पर बनाए हैं समानार्थी शब्द। पहले देखिए, इसमें पुष्प है जिसका अर्थ है फूल, उसका समान अर्थ है फूल। फिर मेघ बादल, हवा पवन, पानी जल। और उसके बाद फिर हमने विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियाँ बनाई हैं जिसमें है जय, पराजय, दिन, रात, छोटा, बड़ा, मेजबान, मेहमान। अब इन जो शब्दों को उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। पहले हम समानार्थी शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो हमने पहला क्या देखा था? समानार्थी शब्द पुष्प और फूल, है ना। तो पुष्प और फूल से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, पुष्प का मतलब है फूल और उनसे वाक्य बनेगा पुष्प को फूल भी कहते हैं। पुष्प को फूल भी कहते हैं। दूसरा है मेघ। मेघ के बारे में हम लिखेंगे मेघ मतलब बादल हैं और वाक्य बनाएंगे हम कि बादल मेघ बनकर बरसते हैं। बादल मेघ बनकर बरसते हैं। तीसरा है हवा जिसका अर्थ है पवन। उस पे से हम वाक्य बनाएंगे फूल की खुशबू हवा में मिलकर सुगंधित पवन बनकर फैल गई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पानी और जल। इसमें हम वाक्य बनाएंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है। उसके बाद हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। इसमें जय का विरुद्धार्थी अर्थ है पराजय। उससे हम वाक्य बनाएंगे जय और पराजय जीवन के पहलू हैं, मतलब हार और जीत जीवन में चलती ही रहती है। दिन और रात। रमेश दिन में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है छोटा और उसका विरुद्धार्थी है बड़ा। छोटे हो या बड़े सभी से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेजबान और मेहमान। मेजबान ने मेहमान का खूब अच्छा स्वागत किया या मेजबान ने मेहमान का बहुत अच्छा स्वागत किया। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो यह थे हमारे पहले और दूसरे जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इसे तैयार कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और इसे प्रिपेयर कीजिए और इस पेंडेमिक के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके।